सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी एप्लीकेबल है, लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो सेशंस क्या होता है, देखो पहली बात तो ये कि याद रखना मैक्सिमम एडमिसिबल गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेशंस, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या स्टेट असेंबली में, 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा कोई भी सेशन में गैप नहीं होता ना। हम लोग को स्टेट के सेशन के बारे में एग्जाम में नहीं पढ़ना है, इसलिए हमने पार्लियामेंट को बोला है, वैसा ही सेशन स्टेट में भी चलता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो सेशन है वो क्या क्या है, एट प्रेजेंट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली 3 सेशंस चलते हैं। नंबर 1 बजट सेशन, फरवरी टू मई तक चलता है। नंबर 2 मॉनसून सेशन, मिड ऑफ जुलाई से मिड ऑफ सितंबर तक चलता है। एंड नंबर 3 विंटर सेशन, ये चलता है मिड ऑफ नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर तक। सेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 85 में 3 तरह का सेशन है। अब एक चीज ध्यान देना, आर्टिकल 74 में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है, वो वही काम करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको बोलेगा। और आर्टिकल 85 में बोल रहा है कि सेशन कैसे कैसे काम करेगा। 86 में ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो हाउस में मैसेजेस भेज सकता है। मैसेजेस भेज सकता है मतलब सेशन को एड्रेस कर सकता है, या सेशन को जो मेंबर्स हैं उनको बोलेगा कि आप हाउस को असेंबल किया जा रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। दैट इज इन शॉर्ट सेशन को कॉल कर सकता है। तो जब आर्टिकल 85 के हिसाब से पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कुछ राइट्स चला आता है, वो राइट है समन करने का, ठीक है। अब ये समन किया तो ब्रेक ऑफ सेशन भी होगा, आपको बुलाए हैं तो आपको वापस भेजा भी सकते हैं। तो ब्रेक ऑफ सेशन में 3 टर्म यहाँ पे नोटेबल है जो हम लोग को डिस्कस करना है। पहला है एडजर्न मोशन, एडजर्नमेंट बोलते हैं उसको आमतौर पे। उसके बाद है एक प्रोरोगेशन या प्रोरोग, और तीसरा है डिसोल्यूशन, जो अभी हम लोगों ने देखा कि नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, उसकी बात की जा रही है, डिसोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एडजर्नमेंट का, ये समझते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा अभी कि ये सेशन फरवरी से मई तक चलेगा, मतलब इस पीरियड में मीटिंग चलती रहेंगी। हो सकता है कि आज मीटिंग टाल के कल कर दिया जाए, 2 दिन का गैप कर दिया जाए, लेकिन ये मीटिंग पूरा कंटिन्यू फरवरी से मई तक चलेगा। तो अगर इस बीच में कोई ब्रेक आ रहा है तो उसको बोलेंगे एडजर्नमेंट, ठीक है। ये ब्रेक विद इन द सेशन हो रहा है, हम सेशन को चेंज नहीं किए। और अगर ब्रेक ब्रेक विद इन द सेशन हो रहा है तो ये किसके पास राइट है, ये राइट है स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास। जिस किसी हाउस से उसके अकॉर्डिंगली स्पीकर या चेयरमैन हाउस को एडजर्न कर सकता है। फॉर एग्जांपल आज बात चल रही थी, किसी वजह से ऑपोजिशन और सरकार में नहीं बनी, बहस बहुत ज्यादा हो गई, तो इस चक्कर में और बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है स्पीकर या चेयरमैन के लिए, तो वो आज के मीटिंग को एडजर्न कर दे रहा है। हो सकता है वो 1 घंटे के लिए एडजर्न करे, हो सकता है वो 1 दिन के लिए एडजर्न करे, हो सकता है कि वो 10 दिन के लिए या जितने दिन बचा हुआ है सेशन का उसके लिए कर दे, लेकिन सेशन खत्म नहीं कर रहा, वो एक बार दोबारा सेशन खत्म होने से पहले मिले। इसी के बाद एक और चीज आता है, वो होता है एडजर्नमेंट साइने डाई। मतलब एडजर्न तो हुआ है बट फॉर अनस्पेसिफिक पीरियड। अब इसमें क्या होता है कि आपने ये नहीं बताया कि आप लौट कर कब आएंगे, तो हो सकता है कि शायद हम कभी आए ही नहीं, इस सेशन में अपनी मुलाकात ना हो। तो नॉर्मली अगर एडजर्नमेंट किया जा रहा है तो इसमें हमको एक टाइम बताना पड़ेगा कि हम दोबारा कब मिलेंगे,
और अगर एडजर्नमेंट साइने डाई हो रहा है तो उस केस में आपको ये नहीं मालूम है कि ये कब तक होगा, तो वो सीधा यहाँ पे जाएगा रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को बोलेगा सर अब दोबारा इस हाउस को चलाना अभी पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है कि आप इसको प्रोरोग कर दें। प्रोरोग का मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन, कि आप अब इस सेशन को ही खत्म कर दीजिए। और ये राइट किसके पास है? अभी हम लोग बोले सेशन बुलाने या उसको खत्म करने का राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो ऐसा समझिए कि स्पीकर इन्फॉर्म कर दे रहा है प्रेसिडेंट को कि सर हम चला नहीं पाएंगे। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है कि क्या हाउस को और चलाना है या इसका प्रोरोगेशन कर दें। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि हाँ प्रोरोग कर दीजिए, मतलब मान लीजिए कि आप अप्रैल के महीने में हाउस में प्रोरोगेशन हुआ, तो और मई तक वेट नहीं करेंगे, हाउस यहीं पे खत्म हो गया। अब दोबारा हाउस को बुलाया जाएगा तो हाउस मिलेगा ना। डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ द हाउस, कि जब आप सेशन खत्म कर रहे हैं, तो मान लो कि आपने बजट सेशन खत्म कर दिया, तो मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है। इसके अलावा भी प्रेसिडेंट के पास स्पेशल राइट है कि वो स्पेशल सेशन को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, कभी भी जब चाहे। ऐसा कोई नियम नहीं कि 3 ही बार बुलाना पड़ेगा। जनरली हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली 3 बार आपका सेशन होता है, बट प्रेसिडेंट चाहे तो हर महीने सेशन बुला सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर उसको अकॉर्डिंगली एडवाइस कर रहा है तो। अब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सर हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, याद रखिएगा डिसोल्यूशन में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस चाहिए होता है। विपुल शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व अ हाउस विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब इतना ज्यादा उसको बंदिश है। तो प्रेसिडेंट को हाउस को डिसॉल्व करना है, मतलब इसके बाद इस हाउस में और मीटिंग नहीं होगी। अगर मीटिंग करनी है तो आपको फिर से उस हाउस में इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा। इलेक्शन कंडक्ट होगा, तब नए मेंबर्स आएंगे और फिर नया लोकसभा आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एंड ऑफ हाउस का मतलब क्या होता है। और इसके पास राइट, इसके राइट्स किसके पास रिजर्व है? प्रेसिडेंट के पास। तो जब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जब ये पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, याद रखिएगा राज्यसभा इज ऑल्सो नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व नहीं होता है, बट राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट बॉडी नहीं है। हाउ एवर इट इज अ कंटिन्यूइंग बॉडी, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको कभी भी एबोलिश किया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, पार्लियामेंट की मंजूरी से। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं प्रोरोगेशन की, तो ये लोकसभा में भी पॉसिबल है और राज्यसभा, एडजर्नमेंट लोकसभा में भी पॉसिबल है और राज्यसभा में भी पॉसिबल। प्रोरोगेशन लोकसभा में भी पॉसिबल है और राज्यसभा में भी पॉसिबल है। डिसोल्यूशन लोकसभा में पॉसिबल है, राज्यसभा में पॉसिबल नहीं है। उसी तरह जब आप स्टेट असेंबलीज की बात करते हैं, तो स्टेट असेंबलीज में क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पॉसिबल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी एडजर्नमेंट पॉसिबल है, स्पीकर या चेयरमैन एज द केस भी वो एप्लीकेबल होगा। प्रोरोगेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एप्लीकेबल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी एप्लीकेबल है, लेकिन रेजोल्यूशन लेजिस्लेटिव, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली में पॉसिबल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूइंग है ना, हाउस खत्म ही हो जाएगा तो कंटिन्यू कैसे रहेगा। इसीलिए जो कंटिन्यूइंग बॉडी का प्रोविजन बोला गया, आई होप उसके कारण समझ में आ गया, उसके रिलीज उसका रीजन समझ में आ गया होगा आपको। ये सारी चीजें मेंशन की गई है आर्टिकल 85 में। अब आते हैं आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 में बोला गया है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू सेंड मैसेज टू द हाउसेस, सेंड मैसेज और एड्रेस दोनों में है। राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस, एक नंबर, एंड नंबर 2 एड्रेस द। देखिए, सेंड मैसेजेस का मतलब कुछ नहीं होता है, ये जो समन कर रहे हैं ना हम लोग, हाउसेस को बुला रहे हैं या कुछ और मैसेज कन्वे करना है मेंबर्स को, प्रैक्टिकली सेंड मैसेज का मतलब होता है समन करना। समन का मतलब होता है
require the members, that is MPs, to assemble। कि आप हाउस में आ जाइए, अब हाउस का प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाला है। अर्जेंट मैटर में भी हो सकता है। याद रखिएगा, हाउस को कॉल करने का राइट प्रेसिडेंट के पास है, बट विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आप कभी प्रेसिडेंट को हाउस को समन करते हुए या उसको डिसॉल्व करते हुए नहीं सुनेंगे, या उसको प्रोरोगेशन करते हुए नहीं सुनेंगे। एड्रेस करने का मतलब होता है कि दो चीजें बोला गया है। फर्स्ट, सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, और फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एवरी ईयर। अब देखो, यहाँ पे लोकसभा बोले हैं, बट काम हमेशा यहाँ पे पार्लियामेंट के साथ में होगा। ये स्पेशल एड्रेस कहलाता है। इस एड्रेस को हम बोलते हैं स्पेशल एड्रेस। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। स्पेशल एड्रेस क्या बोला? देखिए, जब लोकसभा बन रहा है तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि जो नई सरकार बन रही है उसको हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और कहा जाता है, मेंबर्स को ये बताया जाता है कि सो एंड सो पार्टी ने मेजोरिटी दिखाई है और सो एंड सो पर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। जब भी लोकसभा का पहला सिटिंग होगा तब दोनों हाउसेस को एक साथ बिठाया जाएगा, राज्यसभा के मेंबर्स को भी और नए लोकसभा के मेंबर्स को भी। और इस एड्रेस को बोलेंगे स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन, जब हर साल का पहला सेशन होगा, दैट इज बजट सेशन, उसका पहला दिन को भी एड्रेस कौन करता है? उसको एड्रेस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस वक्त भी दोनों हाउसेस को एक साथ असेंबल कराया जाता है और ये बताया जाता है कि क्यों उन लोगों को असेंबल कराया गया। जस्ट एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। आपसे जो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा वो पूछेगा स्पेशल एड्रेस कौन से आर्टिकल में है, या स्पेशल एड्रेस कौन एड्रेस करता है हाउस में। स्पेशल एड्रेस का मतलब क्या है? आंसर आर्टिकल 86 एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो चीजें हैं ये है आर्टिकल 187 में। हाउस को एड्रेस भी कर सकता है और मैसेज भी भेज सकता है, आर्टिकल 86 में है। और आर्टिकल 87 में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास स्पेशल एड्रेस का राइट है। स्पेशल एड्रेस कहाँ? स्पेशल एड्रेस टू एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को प्रेसिडेंट एक साथ बिठाता है, उसको ये बताता है फॉर्मेलिटी के तौर पे कि क्यों उन लोगों को समन किया गया है, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी सेशंस होते हैं उसमें स्पीकर वगैरह या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी कंसर्न हाउस का है वो अपना काम करता है। फर्स्ट लोकसभा के बाद कुछ और चीजें भी होती है, वो हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्पीकर का इलेक्शन वगैरह कैसे होगा। लेकिन इस सेशन में और एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेम डक सेशन। कि वो लोग जो पिछले साल पिछले लोकसभा में मेंबर थे बट इस लोकसभा में फॉर एनी रीजन इलेक्शन जीत नहीं पाए हैं या मेंबर नहीं बन पाए हैं, तो उनको एक फेयरवेल दिया जाता है। इसी सेशन को हम लोग बोलते हैं लेम डक सेशन। हो गया? Yes, sir. ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक ले फिर।